Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. सेल बायोलॉजी की यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें हम सेल क्या है, सेल थ्योरी के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ सेल को पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल में हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को देखा था। प्रोकैरियोट्स यानी कि जिसको अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखें तो प्रो और कैरियोट्स, प्रो यानी प्रिमिटिव और कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस से क्या मतलब होता है, यानी उसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। सेल के अंदर एक डेंस मास होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, ठीक, कैरियोट्स को न्यूक्लियस कहते हैं तो यूकैरियोट्स का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जो जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है उसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट को हम देख चुके थे। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। डोमेन का क्या मतलब होता है, हम जो टैक्सोनॉमी में टैक्सास पढ़ते हैं ना, स्पीशीज, जीनस, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जो ये पढ़ते हैं उसी में सबसे हायर टैक्सा जो होता है वो होता है डोमेन। ठीक है, तो ये जो डोमेन्स थे, ये 3 डोमेन्स जो थे मेन, उन्हें किसने दिया था, उसे कार्ल वुल्स ने दिया था। ठीक है, कार्ल वुल्स ने 1977 में दिया था। इन्होंने 16S RNA की स्टडी की थी जिसके बेसिस पर इन्होंने ये 3 डोमेन्स दिए थे। कौन से थे, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। ठीक है, आर्किया जो होते हैं ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो देखने में जो है बैक्टीरिया की तरह दिखते हैं। बैक्टीरिया किस में आता है, बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया में आता है। यहाँ यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया को ही हम यूबैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि यही ये यूबैक्टीरिया है, इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो आर्किया और यूबैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये 3 डोमेन जो थे वो कार्ल वुल्स ने दिए थे। ठीक है, इन्होंने एक और बात बताई थी कि जो आर्किया होते हैं यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो यूबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट से भी ज्यादा ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। आर्की बैक्टीरिया को भी हम एक तरीके से बैक्टीरिया की तरह देख रहे हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करें तो ये बिल्कुल अलग होता है यूबैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट से। और आर्की बैक्टीरिया सिमिलरिटी शो करता है किससे, यूकैरियोट से। तो हम अभी जब आगे आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट को हम अभी पढ़ेंगे तो उसके बाद हम ये कंक्लूजन में हमें ये देखने को मिलेगा कि आर्की बैक्टीरिया यूकैरियोट्स के ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स यानी यूबैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। तो आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या क्या है। लास्ट लेक्चर में जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट देख रहे थे तो हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है बट उसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। एग्जाम्पल के तौर पर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड भी। वहीं अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट, मतलब इसकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है स्यूडोग्लाइकेन। ठीक है, स्यूडोग्लाइकेन या हम इसको एस लेयर भी कह सकते हैं जिसका फुल फॉर्म है स्यूडोमुरीन। ठीक है,
जो आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो स्यूडोमोरीन की बनी होती है, ना कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की। स्यूडोमोरीन एक तरीके का स्यूडोग्लाइकेन है, ठीक है। अगर हम मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें जो आर्की बैक्टीरिया में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं उसमें ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं, यानी कि उसमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ब्रांच्ड चेन होती है, ठीक है, ये ब्रांच चेन होती है। यू बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे एस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और अनब्रांच चेन होती है, ठीक। जब हम मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ेंगे तो इसको हम स्ट्रक्चर ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रॉन्स की। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए, एक डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए में कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन जो होती है इसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। जब इस डीएनए के इस सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इसमें से क्या निकलता है? एमआरएनए निकलता है, ठीक, एमआरएनए निकलता है। और ये जो एमआरएनए होता है, यानी कि ये मान लीजिए एक एमआरएनए है, इसमें क्या होता है कि ये इसी को ही ट्रांसक्रिप्ट करके ये एमआरएनए बना है, मतलब डीएनए की इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करके इस एमआरएनए में रखा गया है। इस एमआरएनए में बहुत सारे ऐसे जगह बहुत सारे यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए की ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए में प्रेजेंट है। एमआरएनए में क्या क्या होता है? एमआरएनए में एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एमआरएनए एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स से बना होता है, ठीक है। एक्सॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये जो एक्सॉन्स होते हैं, बेसिकली जो एक्सॉन्स होता है इसी में ही वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जो भी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के सेगमेंट यानी इस जीन से आई है वो सारी इंफॉर्मेशन इन एक्सॉन्स में प्रेजेंट है। और जो बीच बीच में स्पेस दिख रहा है ये क्या है? ये इंट्रॉन्स है। बेसिकली वो स्पेस नहीं वहाँ पे होता है, पर मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस दे रही हूँ। ये जो है यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो एक्सॉन्स में होती है। तो बाद में जब हमारा एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है उससे पहले हम एमआरएनए की जो हमारा जो आरएनए है उसकी एडिटिंग की जाती है, स्प्लाइसिंग वगैरह की जाती है। उस स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है कि इन्हीं इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, इंट्रॉन्स की छटाई की जाती है और जितने एक्सॉन्स हैं उनको जोड़ के एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव एमआरएनए को बाहर भेजा जाता है जहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स जो होते हैं वो रेयरली या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। रेयरली प्रेजेंट होंगे या प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तो यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स रेयरली प्रेजेंट होते हैं और आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2, 3, ठीक है। और उनकी डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, जबकि यू बैक्टीरिया में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिर्फ एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में ट्रू हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन लाइक प्रोटीन्स होते हैं, मतलब हिस्टोन प्रोटीन से मिलते जुलते प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। वहीं अगर हम यू बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। सर्वाइवल इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होता है? जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर हो या एकदम लो टेम्परेचर हो, जहाँ का पीएच हाई हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है, सैलिनिटी ज़्यादा हो। इस तरह से जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहाँ पे कौन सर्वाइव कर सकता है? आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। अगर हम ये देखें तो आर्की बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं ऐसी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जबकि हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो सिर्फ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरह की कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। वो भी जो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं वो एक्सट्रीमली उन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए ही अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक।
अब लास्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम फाइलोजेनी की बात करते हैं। फाइलोजेनी की बात करें तो एंसेस्ट्रली, फाइलोजेनी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कौन किससे ओरिजिनेट हुआ है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है यूकैरियोट से, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं और जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, इनके एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया जो होता है वो डायरेक्ट एंसेस्ट्री शेयर नहीं करता है यूकैरियोट्स। तो ये कुछ डिफरेंस थे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। तो अभी तक हम सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे। अब आगे हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके अगर कोई डाउट्स हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी पर्टिकुलर एग्जाम से जुड़ी यानी कि जो JRF या फेलोशिप वाले एग्जाम से जुड़ी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।